लेकिन अब मैं बिहार की भी बात कर लूँ। आखिरी दफ़ा जब आपसे मैंने बात की थी तब आपने कहा था कि आप अपने प्रदेश अध्यक्ष जिनका जिक्र किया है वो लालू प्रसाद यादव से बातचीत कर रहे हैं। बातचीत कुछ हुई? पतंग किसकी डोर काटेगी, या इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में पतंग की डोर ही कट गई है, यानी कि आपकी पार्टी की डोर? नहीं नहीं नहीं, अभी तो खेल शुरू होगा ना। अभी तो रण का मैदान आएगा, जंग का मैदान आएगा। ऐसा नहीं है। अख्तरुल ईमान साहब ने पूरी कोशिश की कि बीजेपी को हराया जाए, और उन्होंने 2 खत लालू यादव साहब को लिखे। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि मुझे नहीं लिखे, तो उन्होंने उनको भी लेटर लिख दिया। लेटर लिखकर कहा कि भैया हमको 6 सीट दे दो, अगर तुम सत्ता में आ गए तो हमको मंत्री पद मत दो, सिर्फ सीमांचल के लिए डेवलपमेंट बोर्ड बनाओ और बिहार के माइनॉरिटीज के लिए करिए, अच्छा काम करिए, और वहां के नौजवानों का पलायन रोकिए। ये 3 बात कही अख्तरुल ईमान साहब ने। अब ये लोग चाहेंगे नहीं चाहेंगे मुझे तो नहीं मालूम, मगर जहां तक चुनाव की बात है, बिहार और खास तौर से सीमांचल की जनता बेताब है, बेचैन है उन लोगों को सजा देने के लिए। मतलब मैं आपको सही उन्होंने धोखा दिया उन लोगों को। नहीं, 6 सीट आपको महागठबंधन दे दे तो आप महागठबंधन के हिस्सा होने वाले हैं, ये बड़ी खबर आप हमें दे रहे हैं। अख्तरुल ईमान साहब लेटर लिखे हैं, संदीप चौधरी साहब लेटर लिखे हैं, मैं कॉपी भिजा दूंगा। वो कॉपी आपके कलीग को बोलिए बिहार के, वो कॉपी पेश कर देंगे। अब और क्या करेंगे? बिहार की जनता को ये पता तो चल जाए कि हमारे 4 विधायक को आपने लूट लिया तो कयामत नहीं गिरी। महाराष्ट्र में शिवसेना के एमएलए भाग गए तो कयामत गिर गई। तो ये आपका जमहूरी, तो उसके बावजूद भी हम कह रहे हैं कि बीजेपी को तुम रोकना चाहते ना, चलो बात करो। अब और तो आप क्या करेंगे? रोकने के लिए तैयार हैं? आप बीजेपी की आपने बात की, मुझे नहीं मालूम कि आपने ये ट्वीट देखा है या नहीं देखा है। एक ट्वीट मैं यहाँ प्ले करने वाला हूँ, ये असम बीजेपी ने जारी किया है, ओवैसी साहब। और क्या कहा उसमें? इसमें मुसलमानों को ऐसे दिखाया गया है कि ये गौ मांस काटते हैं, ये तहमद पहनकर ज़मीन पर कब्जे करते हैं, और ये कैसे होंगे अगर यहाँ मुसलमान ना हो। 90-90% आबादी आ गई है। ये बाकायदा ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट किया गया है। असम विदाउट बीजेपी मुसलमानों का गढ़ हो जाएगा, विद बीजेपी खुशहाल हो जाएगा। अरे संदीप साहब, ये ऐसे बांकड़े पहलवान हैं कि क्रिकेट मैच नहीं रोक सकते पाकिस्तान से। इतने बहादुर हैं ये लोग। आतंकवाद से मुकाबला कहां कर पाएंगे? तुम पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेल रहे हो जो दोबारा फिर भारत में आतंकवाद के हमले करवाएगा। कोई रोक सकता है? और आप नहीं, हाथ नहीं मिलाया। अब ये बताया जा रहा है, देखिए हाथ नहीं मिलाया, पाकिस्तान को हरा दिया, और अभी 21 सितंबर को हो सकता है एक बार फिर मुकाबला हो पाकिस्तान से ही। तो ये एक तरफ की नहीं, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेंगे, द्विपक्षीय हम नहीं करते, ये गले उतरती है। सुनिए, देखिए, हमारे क्रिकेटर्स पर हमको फख्र और नाज है। हमारी शिकायत क्रिकेटर से नहीं है, हमारी शिकायत सरकार से है जो उनको परमिशन दी पाकिस्तान से खेलने के लिए। इसमें खामखा क्रिकेटर्स को हम ला रहे हैं, उनको क्यों इस्तेमाल कर रही सरकार? परमिशन तो आपने दिया ना। तो क्या पाकिस्तान ने आपको लिख कर दिया, या कोई वर्बल एश्योरेंस दिया, या चीन ने कह दिया आपको कि भारत में आतंकवाद के हमले नहीं होंगे? क्या आपने कह दिया? अरे हम कैसे भूलें जो पहलगाम में जो दर्दनाक नजारे सारे देश ने देखे। यकीनन हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, मगर इसका यह मतलब तो नहीं। और तीसरी बात, मल्टीलैटरल कह रहे हैं ना, बायलैटरल नहीं खेलेंगे। तो फिर ये पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी बायलैटरल नहीं है? 80% पानी हम रोक रहे हैं, क्या मजाक कर रहे हैं? नेशनलिज्म का, देशभक्ति का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ चुनाव में आप बात करें। अरे नहीं, अभी तो मांग उठने लगी है, करतारपुर साहिब कॉरिडोर क्यों रोक दिया गया है? सिख अगर जाना चाह रहे हैं पाकिस्तान में, उनका धार्मिक स्थल है, तो वहां क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? अगर क्रिकेट खेला जा सकता है तो नहीं नहीं नहीं, वहां पर नहीं जा सकते, उनको खतरा है जान का। हम क्रिकेट मैच खेलेंगे, टीवी राइट्स पर करोड़ों रुपए कमाएंगे, मगर एक वो जो सिख धर्म की जो सबसे होलीएस्ट प्लेस है, वहां पर नहीं जाने देंगे आप। ये तो आप ही तय करेंगे ना भाई। तो ये सरासर राजनीति हो रही है, खिलाड़ियों को भी राजनीति का मोहरा बनाया जा रहा है क्या? खिलाड़ियों को हम क्यों बोल रहे हैं? हम अपने खिलाड़ियों को कह रहे हैं भाई
वो तो क्रिकेटर्स हैं, गवर्नमेंट ने परमिशन दी खेलने की, वो चले गए। गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटर को सोचना चाहिए था कि नेशनलिज्म ये है कि हम सिर्फ चुनाव में इस्तेमाल ना करें, बल्कि एक ठोस मैसेज दें उन लोगों को। अगर हम ट्रेड नहीं कर रहे तो पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, प्लेन नहीं आ रहा है तो पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, कश्ती नहीं आ रही तो पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। तो क्रिकेट मैच अगर नहीं खेलते तो वो जो जालिम टेररिस्ट कैंप्स दोबारा बना रहे हैं लश्कर तैयबा के, जैश मोहम्मद के, उनको पैगाम जाता कि वी विल नॉट टॉलरेट योर नॉनसेंस, दिस हैज टू एंड समवेयर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।